हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे IQ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियोस में कर्नाटक का पहला और दूसरा युद्ध पढ़ लिया था। अगर आपने हमारी ये प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो इन वीडियो को ज़रूर देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। कर्नाटक का तीसरा युद्ध थर्ड कार्नेटिक वॉर 1756 से 1763 तक चला। पांडिचेरी की संधि अस्थायी सिद्ध हुई क्योंकि इसका अनुमोदन दोनों देशों की सरकारों द्वारा किया जाना था। लेकिन 1756 ईस्वी में यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ। यूरोप में फ्रांस ऑस्ट्रिया को तथा इंग्लैंड प्राशा को समर्थन दे रहे थे, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत में भी दोनों पक्षों पर पड़ा और दोनों में युद्ध शुरू हो गया। भारत में अंग्रेजी प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से फ्रांसीसी सरकार ने अपने एक योग्य सेनापति लाली को एक विशाल सेना के साथ भारत भेजा। इधर 1757 ईस्वी में क्लाइव ने वाटसन के सहयोग से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पर प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करके बंगाल पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। 1758 ईस्वी में फ्रांसीसी सेनापति लाली भारत पहुंचा। लाली के भारत आते ही उसने अंग्रेजों के फोर्ट सेंट डेविड को घेर लिया और जून 1758 ईस्वी में उस पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद उसने तंजौर का घेरा डाल दिया तथा वहां के राजा से 56 लाख रुपए प्राप्त करने का प्रयास किया। यह घेरा काफी लंबे समय तक चला, जिसका अंग्रेजों ने लाभ उठाया और एक अंग्रेजी बेड़ा बंगाल से यहां पहुंच गया। आखिर में लाली को बाध्य होकर तंजौर का घेरा उठाना पड़ा। इसके बाद लाली ने मद्रास पर आक्रमण करने की सोची। इस काम के लिए उसने हैदराबाद से सेनापति बुस्सी को बुला लिया, लेकिन बुस्सी को बुलाना लाली की महान भूल थी, क्योंकि बुस्सी के हैदराबाद से हट जाने पर अंग्रेज अधिकारी कर्नल फोर्ड ने उत्तरी सरकार पर अपना अधिकार कर लिया और डर के कारण निजाम सलावत जंग भी अंग्रेजों से जा मिला। इधर फ्रांसीसियों ने मद्रास का घेरा डाल दिया, परंतु कोई विशेष सफलता नहीं मिली। इसी बीच बारिश का मौसम समाप्त हो गया और अंग्रेजी जहाजी बेड़ा भी मद्रास आ गया। आखिर में लाली को विवश होकर घेरा ही उठाना पड़ा। मद्रास के घेरे के एक वर्ष बाद तक अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच छोटी छोटी झड़पें होती रहीं, जिसमें फ्रांसीसियों की स्थिति निरंतर खराब होती रही। 1759 ईस्वी के अंत में एक योग्य तथा अनुभवी अंग्रेजी सेना नायक सर आयरकूट एक विशाल सेना के साथ मद्रास पहुंचा। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेना को मद्रास तथा पांडिचेरी के बीच स्थित वंडीवाश नामक स्थान पर बुरी तरह पराजित कर दिया। फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी को बंदी बना लिया गया। वास्तव में वंडीवाश का युद्ध निर्णायक युद्ध था। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को भी अपने अधिकार में कर लिया और अगले एक वर्ष के भीतर फ्रांसीसी भारत में अपने अधीन सारे भूभाग खो बैठे। इस युद्ध का समापन पेरिस की संधि से हुआ। यूरोप में फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के मध्य 10 फरवरी 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई। इसके फलस्वरूप भारत में भी दोनों पक्षों के मध्य युद्ध समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश जो फ्रांसीसियों के अधिकार में 1749 तक थे वापस कर दिए। फ्रांसीसियों के पास ये क्षेत्र भारत के आज़ाद होने तक रहे, परंतु साथ में यह शर्त भी लगा दी गई कि अब फ्रांसीसी भारत में सेना नहीं रखेंगे। इसके बाद भारत में फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों का विरोध करना छोड़ दिया तथा व्यापार पर ही अपना ध्यान लगाया। इस प्रकार कर्नाटक के तीसरे युद्ध के दौर में फ्रांसीसियों के भारत में राज्य स्थापित करने के सारे ख्वाब समाप्त हो गए। अंग्रेजों के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया, क्योंकि पुर्तगाली, डच और डेनिश को वो पहले ही पराजित कर चुके थे। अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता का कारण फ्रेंच कंपनी पर सरकार का प्रत्यक्ष और पूर्ण नियंत्रण था। सरकार ही उसका पूरा खर्चा उठाती थी।
वहीं ब्रिटिश कंपनी एक गैर सरकारी संस्था थी, वह ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में नहीं थी। फ्रेंच कंपनी की आर्थिक स्थिति ब्रिटिश कंपनी की तुलना में कमजोर थी। फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी से उतना लाभ कभी प्राप्त नहीं हुआ जितना अंग्रेजों को बंगाल से प्राप्त हुआ। फ्रांसीसी सेना अंग्रेजी सेना की तुलना में कमजोर थी। फ्रांसीसी कंपनी के अधिकारियों में दूरदर्शिता का अभाव रहा। डुप्ले तथा बुस्सी के अंतर्गत फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व उच्च स्तर का नहीं था। वहीं दूसरी ओर रॉबर्ट क्लाइव, सॉन्डर्स तथा लॉरेंस का नेतृत्व उच्च स्तर का था। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध में फ्रांसीसियों की हार में आर्थिक, राजनीतिक व सामरिक सभी पक्षों की भूमिका रही। फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेजों के सभी पक्ष मजबूत साबित हुए। दोस्तों, आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें।